जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। इससे माँ भगवती, माँ काली, महादेव, महाकाल की आपको ब्लेसिंग मिले। मैं बार बार यही कहती हूँ। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं प्रीमियर्स के दौरान, माता रानी, देव, माँ काली और उनके जीवन को अबंडेंस से भर दें, खुशियाँ उनके चारों तरफ बरसे और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके इर्द गिर्द हैं उनसे वो कोसों दूर भेज दी जाएं। मेरे चैनल का मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उसके प्रोसीजर पता चल जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है और कुछ वीडियोस भी, और उनको मैं पर्सनली उनके कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग भी आप मेरे से ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड पेड रीडिंग्स में हो तो। और चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। आज हम माँ बंगलामुखी के मैसेजेस लेंगे। उनसे मैंने प्रार्थना की थी। मेरे कई सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, माँ बंगलामुखी माँ पार्वती का उग्र स्वरूप हैं और इनके रूप का मुकाबला सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी नहीं कर सकती। माँ काली की ये बहन भी मानी जाती हैं। बहुत सारे तांत्रिक इनके अधीन हैं, इनकी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो आज उनका मैसेज आपको आ रहा है। उनके मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट करें तो आप ज़रूर लकी हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेंट में ज़रूर जय माँ बंगलामुखी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माँ काल ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम मैसेज वाले डेक से देख लेते हैं। इसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जब कार्ड्स नहीं आएंगे तो हम इंट्यूटिवली भी ले सकते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ओके, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओके, देखिए आप के जीवन में आप में से कई लोग इस तरह की एनर्जी माँ दे रही है कि कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में लेट गो कर दी है, छोड़ दी है। जैसे आपको लाइफ में कुछ चीज़ें छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है। आपने लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हैं, कई लोगों को ऐसा है अंडर एस्टिमेट करके रखा है। आपने ये सोचा है कि शायद वो आपका इतना बुरा नहीं कर सकते जितना कि वो ताकत रखते हैं आपके आप बुरा करने की। वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं और वो आपकी सोच से परे जाकर आपका बुरा कर सकते हैं। तो ये जो लेट गो की आपकी इस समय भावनाएं चल रही हैं आप में से कई लोगों की, माँ बंगलामुखी का एक डिवाइन मैसेज आपको ये आ रहा है कि लेट गो वाली जो आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई है किसी व्यक्ति को विशेष की, कुछ नकारात्मक एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि ना ध्यान देने से शायद चीज़ें शांत हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। लेट गो की चीज़ों को आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपको चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है। इसका क्लियर मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है, जिनके इरादों के बारे में,
और ये भी आ रहा है कि आप उनके इरादे भांप तो रहे हैं, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना शुरू किया है। देखिए, चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। और यही तो क्लियर गाइडेंस है आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की, जो कि शायद मुखौटा पहने हैं या आपसे गेम खेल रहे हैं, उनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा इकट्ठी करने को कहा जा रहा है। और लेट गो की प्रवृत्ति आपको अपनी छोड़ देनी है। और जब आप इस तरह से करेंगे तभी आप एक सत्य मार्ग, एक सही मार्ग पकड़ेंगे। माँ बंगलामुखी का ये आपको क्लियर गाइडेंस आ रहा है। आप लेट गो वाली अपनी चीज़ें छोड़ दीजिए। नो, किसी भी तरीके का नकारात्मक फीलिंग, नकारात्मक एनर्जी अगर आपके इर्द गिर्द आ रही है, कोई आपसे नकारात्मक तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, तो आपको उससे दूरी बना के रखनी है। उससे रिलेशनशिप अपना नो रखना है, ना के बराबर रखना है। तो ये सारे गाइडेंस आपको आ रहे हैं। और एक आपको आ रहा है कि आपको ये फुल मून से जो आपका अमावस्या का टाइम है, ये आपके लिए थोड़ा खतरनाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ स्पेल्स हो सकते हैं। और इस समय आपके ऊपर किसी तरीके की तांत्रिक गतिविधियां कुछ लोग कर रहे हैं। तो आपका समय इस समय सही नहीं है। आपके लिए कुछ लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए। हम कंफर्मेशन इन सारी चीज़ों की अपने कार्ड से लेंगे कि क्या माँ का आपको गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए हम कार्ड से ये देख लेते हैं कि माँ का गाइडेंस आपको क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ बंगलामुखी, जय माँ काली। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, उनके लिए क्या आप ये मैसेज भेज रही हैं। जय माता दी। ओके, कार्ड आ गए हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक, देखिए माँ बंगलामुखी आपको एक क्लियर संदेश ये दे रही हैं। आपकी एक जो शत्रु है, जलनखोर महिला है। ये देखिए कैसे रात के अंधेरे में नदी के किनारे चीज़ें होती हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ, पहाड़ों पे होती हैं, नदी के किनारे होती हैं। जो लोग भी स्पेल्स करते हैं या वन में करते हैं, ये 3 जगह स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। शमशान में अघोरी साधनाएं होती हैं। बहुत सारे शमशान नदी के किनारे ही होते हैं। तो यहाँ पे जो आप पे स्पेल्स किए जा रहे हैं वो एकदम क्लियर आ रहा है कि किसी तरीके की नदी के किनारे वाले स्पेल्स आप पे किए जा रहे हैं, रात पे किए जा रहे हैं। और बकायदा ये महिला या ये जो भी शत्रु है, ये पानी में आधा खड़ा होके अपने तांत्रिक द्वारा बताए गए स्पेल्स आप पे कर रहा है या कर रही है, खुद भी कर रही है। कुछ रिचुअल्स इनसे भी करवाए जाते हैं जो ये किसी पे करते हैं। तो कुछ रिचुअल्स जो हिम्मती लोग होते हैं खुद भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो सोच लीजिए कि जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, वो स्पेल्स में शामिल है। और बकायदा नदी में घुटने तक खड़े होकर आप पे स्पेल्स किए जा रहे हैं। और अभी पूर्णिमा हुई है और ये पूर्णिमा से अमावस तक आपके ऊपर 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में इस तरह से आप स्पेल्स करवाए जाएंगे। कभी ये खुद जाएगा या जाएगी, या कुछ टाइम पे इसके तांत्रिक ये चीज़ें आप पर करेंगे। इनके इंटेंशंस क्या हैं? इनके इंटेंशंस हैं
ये आपके खून के प्यासे हैं, रक्त के प्यासे हैं आपके। ये आपको जिंदा नहीं देखना चाहते। मतलब आज की रीडिंग बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए माँ बंगलामुखी की गाइडेंस आपको आ रही है कि आप जिस इंसान को सोच रहे हो कि वो आपको उतनी क्षति नहीं पहुंचा सकता, वो इंसान आपके खून का प्यासा है। आपकी जीवन लीला को खत्म कर देने की प्लानिंग्स हो रही है और आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका मंत्र जाप, आपका माँ काली की तरफ, महाकाल की तरफ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव आज आपको एकदम क्लियर इंडिकेशन इस बात का दे रहा है कि ये शत्रु, ये मैं महिला लेके चल रही हूँ। आप मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, शत्रु मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये महिला बहुत ही खतरनाक इरादे रख रही है आपके खिलाफ, जो कि आपको अवगत कराने के लिए माँ बंगलामुखी खुद बोल रही हैं। तो सोचिए कि ये ओके, यहाँ पे एक नहीं 2 लोगों की एनर्जी है। 2 फीमेल्स हो सकती हैं, मेल फीमेल हो सकता है, एक फीमेल तो ज़रूर है। तांत्रिक के पास बकायदा जाके आपकी एनर्जी लेवल लेके गए ये लोग गए हैं और आप से इतनी नफरत है। और नफरत ये क्यों है? ये नफरत इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, इनको ऐसा लगता है कि आप में किसी तरीके का ईगो है जो कि इनको हर्ट करता है। आप बहुत घमंडी मिजाज के हो जो कि इनको हर्ट करता है। आपके व्यवहार इनको हर्ट करते हैं, आपके आगे बढ़ना इनको हर्ट करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी एनर्जी आप में से कई लोगों को रेजोनेट करे कि आप इनसे अलग हो गए हो और अलग होके आप बढ़ोतरी कर रहे हो, भले ही धीरे धीरे कर रहे हो, जी रहे हो, जी भी कैसे रहे हो, आपको जीना भी नहीं चाहिए। इनके सहारे के बिना आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए इनको दिख रहे हो। अपने सहारे के बिना आपके चेहरे पे शाइन दिख रही है, आपके चेहरे पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आपके अंदर भी एक आदतें हैं कि आप अपनी चीज़ें या तो किसी के द्वारा या खुद भी सोशल मीडिया पे डाल देते हो, या लोगों को कैसे मैसे पता चल जाता है आपकी चीज़ें, या आपके अंदर हो सकता है ये प्रवृत्ति भी हो कि इनको जलाएं अपनी चीज़ें दिखाकर कि आप इनके बिना अच्छा कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव पैटर्न्स बना रही हैं, इतनी ज़्यादा आपके लिए दुश्मनी लोगों की बढ़ा रही हैं। आप अपने में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना एक दायरा आपने सीमित करके रखा है। ये सारी चीज़ें आपके इन दुश्मनों को चुभ रही हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी ये सारी चीज़ें। और आपने जो इनको इग्नोर करना शुरू किया है, कम आंकना शुरू किया है, जो लेट गो का आ रहा है, वो प्रवृत्ति माँ बंगलामुखी आपसे कह रही हैं इसको बिल्कुल इस समय स्टॉप कर दीजिए। उस चीज़ पर, आप उस बीमारी पर एकदम ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देने का समय है ये, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये आपके ऊपर स्पेल्स करवाने का टाइम हो रहा है। आप हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपके चैनल्स हों, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप शिक्षिका हो सकते हो, आप हाउसवाइफ हो सकते हो। कहीं ना कहीं से आपकी बढ़ोतरी, आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ की चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग जेलसी मरे जा रहे हैं और आपको इस लेवल तक गिरा देना चाहते हैं कि आप उठो ही ना। आपका मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको किस अवस्था में ये देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी जलन दिखा रही है। आप पर अपनी हुकूमत दिखाना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनसे कैसे जीत रहे हो, आप जीवन में कैसे खुश हो। इनके बिना, इनको निकाल कर आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ रही हैं,
और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनके पास जो चीज़ें हैं वो आप उनको छीनोगे, आप उन पर अपना अधिकार जमाओगे, क्योंकि इन्होंने आपका हक मारा है। कई लोगों को ये चीज़ें रेजोनेट करती है। आपका हक मारा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपकी चीज़ें इन्होंने खुद छीनी हैं, और वही चीज़ें कहीं आप इनसे वापस ना ले लो। इन सारी चीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये सारी जो चीज़ें ये कर रहे हैं इनका कारण भी यही है कि ये आपसे जेलसी, अपनी चीज़ें बचाना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। तो उसका एक सिंपल तरीका इन्होंने सोचा है कि आप पे अटैक्स हों, आप अपनी लाइफ सरेंडर कर दो, या तो इनसे लिखित तौर पे किसी तरीके की माफ़ी मांगो, इनके आगे झुको, इनके अनुसार चलो, या अपनी लाइफ ही आपकी ख़त्म हो जाए। ये इनकी सोच आ रही है, और इसके लिए भयानक तांत्रिक गतिविधियाँ आप जान लीजिए यूज़ हो रही हैं। और जो गाइडेंस आ रहा है, जो आपको फ़िलहाल कंडीशन आपकी हो रही है, आप अपनी लाइफ में बेहद अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और जब ये नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता है तो मैं आपको बता दूं, आपके अपनों से भी आपका झगड़ा मतभेद हो सकता है। जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे भी आपका एक मतभेद हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग इतना घूम जाता है, कौन अपना कौन पराया आपको समझ नहीं आता है। तो जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे भी आपका संबंध खराब किया जाता है, दूरियां बढ़ती हैं लोगों से, सकारात्मक एनर्जी भी आपसे दूर कर दी जाती है, ताकि आप जीवन में एकदम ही अकेले पड़ जाओ। जब अकेले पड़ोगे आपका गार्ड जो है वो टूटेगा, तभी इनकी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश करेगी और इनकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। ये गेम्स आपके साथ खेले जा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी आप इग्नोर कर रहे हो, आपने उनको कम आंका है, उनको उतना कम मत आंकिए जितना आप आंक रहे हैं। जितना आप उनकी डेप्थ को आप समझिए कि वो उनकी डेप्थ, उनकी इंटेंशंस क्या है। उनकी इंटेंशंस है, आपको मैंने पहले बताया है क्या इंटेंशन है। लेकिन माँ बंगलामुखी आपको पहले से ही सचेत करके एक गाइडेंस ये दे रही है कि आपको बहुत दृढ़ता से, बहुत मजबूती से इस कंडीशंस का मुकाबला करना है। अगर आप इग्नोरेंस नहीं रखेंगे, अगर आप अपने शत्रुओं के हमले को पहले से ही भांप कर तैयारी करके रखेंगे, तो उनके हमले आपके ऊपर कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनकी नकारात्मक एनर्जीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो जो गाइडेंस आपको आ रहा है कि आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा शिखर पर लेके जाना है। आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी कैसे जाएगी? देखिए, माँ बंगलामुखी के भैरव जो हैं वो मृत्युंजय हैं, इसलिए आपको जितना हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जितना ज़्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, आपके शत्रु उतने परास्त होंगे, उनके इरादे उतने फेल होंगे, उतना आपके सामने इनकी सच्चाइयाँ आएंगी और ये खुल खुल कर आपके सामने आ जाएंगे। और जिनको आप कम आंक रहे हैं, आप हो सकता है मेडिटेशन में या सामने आपको उनका असली चेहरा दिखाई दे जाए कि ये इस लेवल तक गंदे हैं या इस लेवल तक नीचे जा सकते हैं। वो लेवल आपको दिखाई देना बहुत ज़रूरी है आपकी आगे की उन्नति के लिए, आपकी आगे की सफलता के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।